हेलो एवरीवन, माई सेल्फ भावना गुप्ता। आज हम इकोनॉमिक्स के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि एन इंक्वायरी इनटू द कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन बुक जो है वो किसने लिखी है? रिकार्डो, श्रीमती जॉन रॉबिन्सन, एडम स्मिथ और रॉबिन्स। तो इसका जैसा कि आपको पता ही होगा कि इसका आंसर है एडम स्मिथ, जो हमारे इकोनॉमिक्स के फादर भी हैं। दूसरा है, एडम स्मिथ ने अपनी पुस्तक वेल्थ ऑफ नेशन में जिस प्रकार के मनुष्य की चर्चा करी है उसे क्या कहना चाहिए? तो उसे उन्होंने आर्थिक मानव, क्योंकि इकोनॉमिक्स की बात कर रहे हैं, इकोनॉमिक्स यानी कि जिसमें सारी इकोनॉमिक एक्टिविटी आती हैं, तो इकोनॉमिक मैन कहा है उन्होंने। जिस मानव की उन्होंने बात करी है उसे उन्होंने इकोनॉमिक मैन यानी आर्थिक मानव कहा है, जो कि विवेकशील है और जो आर्थिक क्रियाएं करता है। थर्ड है हमारा, अर्थशास्त्र की कल्याण केंद्रित परिभाषा किस अर्थशास्त्री ने दी? ए मार्शल, बी एडम स्मिथ, सी जेबिसे, डी रॉबिन्स। तो हमारे जो मार्शल हैं उन्होंने हमारी कल्याण केंद्रित परिभाषा दी, यानी कि अर्थशास्त्र का जो उद्देश्य है केवल धन कमाना नहीं, मानव कल्याण भी होना चाहिए। फोर्थ है हमारा, अर्थशास्त्र आर्थिक कल्याण का विज्ञान है जिसे मुद्रा के मापदंड से मापा जा सकता है। यह कथन किसने कहा है? यह कथन हमारा पीगू ने कहा है। यानी कि आर्थिक कल्याण तो है ही, अर्थशास्त्र में हम आर्थिक कल्याण की बात करते हैं, यानी कि जिसमें हमारे रुपए पैसे में वृद्धि हो और जिसे हम किससे माप सकते हैं? पैसे से, यानी मुद्रा से माप सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र चुनाव का विज्ञान है। इस कथन का संबंध किस अर्थशास्त्री से है? तो इस कथन का संबंध हमारे रॉबिन्स से है, क्योंकि इन्होंने ही बताया स्कैर्सिटी के बारे में, चुनाव के बारे में, कि अर्थशास्त्र की मुख्य समस्या क्या है? चुनाव की समस्या है, क्योंकि हमारे पास साधन तो सीमित हैं और हमारी इच्छाएं जो हैं वो असीमित हैं। हमारी आवश्यकताएं, इच्छाएं असीमित हैं। सिक्स हमारा क्वेश्चन है, एन एसे ऑन द नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस नामक बुक किसने लिखी है? तो ये जो बुक है हमारी, ये किसने लिखी है? हमारे प्रोफेसर रॉबिन्स ने। अब ये कह रहे हैं कि इनमें से कौन सा कथन असंगत है? मार्शल की परिभाषा वर्ग कारणी है, एडम स्मिथ की परिभाषा धन केंद्रित है, रॉबिन्सन अर्थशास्त्र को वास्तविक विज्ञान मानते हैं, या पीगू रॉबिन्स के अनुयायी थे। तो इसमें से कौन सा गलत है? इसमें से ये गलत है, पीगू रॉबिन्स के अनुयायी थे, क्योंकि पीगू जो थे वो मार्शल के अनुयायी थे। मार्शल के अनुसार अर्थशास्त्र की विषय सामग्री का केंद्र बिंदु क्या है? तो इनके जैसे कि हमने ऊपर भी देखा, केंद्र बिंदु है मानव कल्याण। मनुष्य की आवश्यकताएं असीमित हैं और साधन सीमित हैं। हमारी आवश्यकताएं क्या हैं? बहुत सारी हैं। हमारी वांट जो हैं वो अनलिमिटेड हैं और जो हमारे रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड हैं। अच्छा, 10वां क्या कह रहा है कि रॉबिन्स की परिभाषा में कौन से पक्ष की प्रधानता है? तो हमारे रॉबिन्स के इस पक्ष में सैद्धांतिक, यानी उन्होंने सिद्धांतों पर आधारित होकर अपनी परिभाषा दी है। इकोनॉमिक्स ऑफ वेलफेयर, इसके राइटर कौन है? इकोनॉमिक्स और वेलफेयर के राइटर हैं हमारे प्रोफेसर पी। साधनों के वैकल्पिक प्रयोग का अर्थ है, इसका मतलब है साधनों का बहुप्रयोगी होना, यानी हम साधन को कहीं जगह प्रयोग कर सकते हैं। एक ही साधन हमारा, जैसे कि जल है, वो हम कई जगह प्रयोग कर सकते हैं हमारे। नेक्स्ट है, एडम स्मिथ की पुस्तक का नाम क्या है? हमने देखा क्या है हमारी पुस्तक का नाम, वेल्थ ऑफ नेशन। मार्शल की सबसे प्रसिद्ध पुस्तक का नाम क्या है? प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स। अर्थशास्त्र मानवीय क्रियाओं के चुनाव संबंधी पहलू का अध्ययन करता है। यह कथन किसने बताया? जैसे कि हमने देखा अभी कि रॉबिन्सन ने बताया था कि हमें चुनना पड़ता है कि हमारे जो आवश्यकताएं हैं, कौन सी ज़्यादा ज़रूरी आवश्यकता है जिसको कि हम लिमिटेड रिसोर्सेज से पूरा करें। अगला है हमारा, अर्थशास्त्र मानव के इच्छा रहित अवस्था में पहुंचने का विज्ञान है।
ये कौन से भारतीय विचारक हैं? ये हैं हमारे प्रोफेसर जे.के. मेहता। इन्होंने क्या बताया था? इन्होंने ये बताया था कि आवश्यकताएं असीमित हैं लेकिन साधन सीमित हैं। तो हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि हम अपनी आवश्यकताओं को कम से कम करें, तभी हमें वास्तविक सुख का अनुभव होगा। तो इन्होंने कहा था कि अपनी आवश्यकताएं कम से कम या ख़त्म की जाएं। अगला है अर्थशास्त्र दुर्लभता का विज्ञान है। ये किसने कहा? स्केर्सिटी किसने कहा? ये हमारा कहा प्रोफेसर रॉबिन्स ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अर्थशास्त्र एक वास्तविक विज्ञान है। इससे क्या आशय है? यानी कि क्या मतलब है कि एक वास्तविक विज्ञान है। इसका मतलब है कि अर्थशास्त्र जो है वो उद्देश्यों के लिए तटस्थ है। यानी कि क्या क्या उसके उद्देश्य हैं जो उसको पूरे करने हैं। अर्थशास्त्र को वास्तविक विज्ञान मानने वाले कौन से अर्थशास्त्री थे? तो हमारे थे वो प्रोफेसर रोबिन्स, जो कि अर्थशास्त्र को वास्तविक विज्ञान मानते थे। आदर्श विज्ञान क्या होना चाहिए से संबंधित है। तो वास्तविक विज्ञान किससे संबंधित है? वास्तविक विज्ञान है क्या है, यानी कि आदर्श विज्ञान है क्या होना चाहिए। तो वास्तविक विज्ञान क्या है कि क्या है, मतलब हमारे पास क्या है, और आदर्श विज्ञान क्या होना चाहिए, मतलब क्या इससे हम कर सकते हैं। अगला है प्रोफेसर कीन्स के अनुसार अर्थशास्त्र के क्षेत्र के अंतर्गत कौन कौन से कारक आ सकते हैं। तो हमारे इसके अंतर्गत अर्थशास्त्र की विषय सामग्री भी आएगी, अर्थशास्त्र की प्रकृति भी आएगी, अर्थशास्त्र का अन्य शास्त्रों संबंध भी आएगा, यानी कि सभी आएंगे। अर्थशास्त्र को विज्ञान मानने के पक्ष में क्या तर्क है? अर्थशास्त्र को विज्ञान मानने के पक्ष में तर्क है कि अर्थशास्त्र हमारा जो है, इसमें जो हमारे धन होता है वो मुद्रा होती है जो मापती है, मुद्रा ही मेन मापती है। तो ये हमारा है। नेक्स्ट हमारा है अर्थशास्त्र क्या है। अर्थशास्त्र क्या है? अर्थशास्त्र हमारा विज्ञान और कला दोनों है। विज्ञान और कला दोनों हैं। विज्ञान क्यों है? क्योंकि इसमें सिद्धांतों की, मतलब जो जैसे प्रैक्टिकल होता है वैसे ही सिद्ध करके बात बताई जाती है। और कला इसलिए क्योंकि ये पुराने सिद्धांतों पर आधारित है, इसमें तर्क दिए जाते हैं। अर्थशास्त्र की विषय सामग्री कैसी है? अर्थशास्त्र की विषय सामग्री में क्या क्या आता है? उपभोग, उत्पादन, विनिमय। उपभोग भी आता है, उत्पादन भी आता है, विनिमय भी आता है और वितरण भी। तो हमारा डी ऑप्शन सही है। तो आशा करते हैं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।